हेलो क्लास, होप यू आर गुड। क्लास 9th आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डिस्कशन करेंगे हम नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ के ऊपर। पहले भी हमने डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, और इस चैप्टर में मैं आपको फिर से दोबारा पहले तो आपको रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंस होता क्या है एक्चुअल में। देखो, लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि विदाउट ह्यूमन एड्स के जो भी ग्रोथ होती है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के, तो जो भी ऑटोमेटिक ग्रोथ जो होती है उस ऑटोमेटिक ग्रोथ को नेचुरल वेजिटेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ में आप देख सकते हैं बहुत सारी बायोडाइवर्सिटीज़, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे ये एनसीईआरटी बुक के माध्यम से आपको सलूशन दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपने देखा होगा, हैव यू ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ ट्रीज, बिजनेस ग्रासेस, वर्ड्स इन द फील्ड आर दे सिमिलर, देयर आर वेरिएशन। कभी भी आपने बहुत सारे पेड़ पौधे और आसपास बहुत सारी ट्रीज वगैरह देखी होंगी जिनमें बहुत सारे वेरिएशंस वगैरह होते हैं। ठीक है। कभी भी कोई भी ट्री एकदम सिमिलर नहीं होती। ठीक है। हर एक ट्री में, हर एक पेड़ में वेरिएशंस होते हैं। तो ये वेरिएशंस जो होते हैं उसका क्या रीज़न है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ये होता है कि वेरिएशंस को समझना, या फिर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के जो भी पेड़ पौधे अपने आप से घटित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उनको समझने का प्रयास करना ही we can say that it's natural vegetation. So have you observed the types of trees, business grasses, birds in the field of and parks in and around your school, are they similar or there are variations? India being a vast country, you can imagine the types of biodiversity, bioforms available throughout the country. Our country India is one of the 12 mega biodiversity country. हमारा देश भारत जो है वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, और विथ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया। जो भारत की यदि बात करें तो 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया में ऑक्यूपाइज की गई है, जिसकी रैंकिंग देखी जाए तो पूरे वर्ल्ड में 10th प्लेस होती है पूरे वर्ल्ड में, और एशिया में इसकी रैंकिंग देखी जाए तो 4th नंबर पे आता है। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात कि हमारी कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें 47,000 प्लांट की स्पीसीज हैं, जिसमें इंडिया ऑक्यूपाइज करती 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। ओके। और 4th प्लेसेस होती एशिया में प्लांट डाइवर्सिटी। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। लगभग 15,000 के आसपास प्लांट स्पीसीज हैं, जो कि हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात करें तो 6% विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब इंडिया में जो है बायोडाइवर्सिटी 12 मेगा पार्ट है, और उसके अलावा यदि बात की जाए तो इंडिया में प्लांट की जो स्पीसीज हैं वो लगभग 47,000 के आसपास हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इनका वेरिएशंस को समझना। ठीक है। आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैं भी जो भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है। अब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था वर्जिन वेजिटेशन। तो वर्जिन वेजिटेशन मैंने क्या बताया था कि नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी which has grown naturally without human aid and has been left undistributed by humans for a long time. ये इधर पे आइए, इसको पढ़िए। नेचुरल वेजिटेशन क्या हो गया? रिफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज टर्म्ड एज ए वर्जिन वेजिटेशन, thus cultivated crops, fruits, orchards form part of vegetation but not natural vegetation. Virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India is termed exotic plant. The term flora is used to denote plants of a particular region or period. मैंने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था कि फ्लोरा क्या होता है कि भैया डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, जो प्लांट्स को डिनोट करता है कि पर्टिकुलर रीजन और प्लांट को जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कह सकते हैं हम कि
पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ ए टाइम। तो ये फ्लोरा हो गया। इसके अलावा स्पीचेस ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की स्पीचेस हैं उनको हम फ्लोरा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये दो कंसेप्ट हमने समझे, नेचुरल वेजिटेशन समझा, वर्जिन वेजिटेशन मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया कि फ्लोरा और फौना क्या होती है, लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कशन किया था। अब बात को ध्यान से समझना है कि भैया रिलीफ क्या होता है। रिलीफ में दो चीज़ें आएंगी, आप पहले ध्यान से समझ लो। लैंड की बात करें तो लास्ट में थोड़ा बहुत बेसिक बताया था, आज डीपली बता देता हूँ। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस, प्लेट्यू एंड प्लान एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन? द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस दिस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। देखो कई बार क्या होता है ना कि अच्छी भूमि होती है, ठीक है। यदि भूमि अच्छी होती है तो उस पर नेचुरली प्लांट्स ग्रो करते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं ना। देखा होगा आपने, जैसे बंजर भूमि होती है गांव में, तो बैरन लैंड जो होता है उस पर कुछ भी नहीं उगता, घास भी नहीं उगती, ठीक है। लेकिन जो भूमि अच्छी होती है, जिसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, वो नेचुरली ग्रोन करती है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन। यदि आपकी लैंड की फर्टिलिटी अच्छी है, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, तो वो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करेगा। ये बात ध्यान में रखना है। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन माउंटेनियस? अरे भैया आप माउंटेन की बात करो तो वो जो तुम्हारे खेत में होगा वो माउंटेन में थोड़ी होगा, पहाड़ों पे, समझ रहे हैं ना। अरे कोई भी फसल मान के चलो, आप गेहूं बो रहे हो तो गेहूं आपने पहाड़ पे बो दिया तो उगेगा क्या? अरे नहीं उगेगा, पत्थर है उधर तो काम ही नहीं पूरा, क्योंकि वो उधर का प्लांट कम्युनिटी और उधर की ज़मीन कंप्लीटली डिफरेंट है, वेरिएशंस है। यही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और the nature of land influences the type of vegetation. The fertile level is generally devoted to agriculture. The undulating and rough terrains are areas where grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. तो ये हर एक चीज़ की अपनी अपनी वेराइटीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ की अलग अलग टाइप के शेल्टर्स भूमि ने, लैंड ने दिए हुए हैं, जो कि वेरिएशंस होते हैं। दूसरी बात करें सॉइल की, तो सॉइल में भी तो बहुत डिफरेंसेस होते हैं, कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं लाल मिट्टी होती है, सुना होगा आपने। द सॉइल वेरी ओवर स्पेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, व्हाइल वेट मार्शी डेल्टिक सपोर्ट मैनग्रोव्स। ये लास्ट सेशन में भी डिस्कशन किया था हमने। क्लाइमेट की बात करें तो द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, precipitation एंड सॉइल। ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, इसको एक बार पढ़ लेना। अब मैं आपसे थोड़ी सी नॉर्मल सी बात कर दे रहा हूँ। फोटो पीरियड सनलाइट क्या होता है? The variation in duration of sunlight at different places is due to difference in latitude, altitude, season, duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer. जो जैसे मान के चलो जहाँ पे ज़्यादा सूरज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ की प्लांट कम्युनिटी जो है बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जैसे कुछ एरियाज़ में ज़्यादा धूप निकलती है तो उस एरिया में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कम्युनिटी होती है, ठीक है। ये रीज़न है। और जिस एरिया में धूप ज़्यादा नहीं निकलती उस एरिया में क्या होता है कि भैया प्लांट कम्युनिटी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि सनलाइट नहीं मिल पाता, और सनलाइट के ऊपर सारी प्लांट कम्युनिटी डिपेंड करती है। ये हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था और इसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट सेशन, और लाइक व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट इज़ फ्लोरा, व्हाट इज़ फौना, एंड नाउ वी आर going to discuss like we already have discussed about these things. But मैं आपको बस एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल देना चाहूँगा कि भाई जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे प्लांट कम्युनिटी बहुत अच्छे से ग्रो कर पाती है, क्योंकि without human intervention there is like we can say that there is natural growth of some particular plant or community. Okay, but sunlight is the natural, this is also the natural, because in sunlight we are not intervening, human intervening is not there in sunlight. Okay, this is automatic process which is grown by like sunlight takes energy, some plants take energy from sunlight, एंड दिस इज़ द डिफरेंस। तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, लास्ट सेशन में भी हमने समझा था।
और थोड़ा सा अपनी एनसीईआरटी को बुक को उठा के उसको रिवीजन करने का प्रयास करना। फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे फिर से टाइप्स ऑफ वेजिटेशन क्या होते हैं, जो कि आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो ये इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंड।